कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की तल्ख व शीरीं गुफ्तगू। शेर अफजल बरबत ने कहा, ऐवान में ऐसा माहौल बना दिया गया जिसे हर वक्त सौतरें लड़ रही हों। क्या मुमकिन है मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए कोई कमेटी बना दे? ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन उनकी जबान भी आग उगलती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तलखी को दावत देती है, गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शेर अफजल बरबत की बातें खुशगवार, ठंडी हवा का झोंका। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, सियासतदान गोली नहीं मारता, बात करता है। हमें सिलेक्टेड और पता नहीं क्या क्या कहा गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चल सकता। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब दिया। शेर अफजल को मालूम होगा, दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। शहरियार खान अफरीदी ने कहा, कौन सी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती? राना साहब, आप मुशीर हैं, इंक्वायरी करें, किसने आपके खिलाफ पर्चा काटा था? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ ने इस मुल्क के मफाद की खातिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ के अच्छे पैगाम को भी कमजोरी समझा गया। हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। अब मदारस को किस चीज की गुनाह दी जा रही है, सजा दी जा रही है? एक इत्तेफाक पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी? मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात गजट नोटिफिकेशन के बाद होगी। बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट, सबर का मजीद इम्तिहान न ले, कानून साज है, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन ना करे, दीनी मदरसा जिंदा रहेगा। मौलाना फजल रहमान का ऐवान से खिताब, कहा, वजीर कानून का तजुर्बा है, मैं भी 40 साल से कानून का तालिब इल्म हूँ। एक्ट बन चुका है मगर इसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? बिल जो यहाँ से पास हुआ उसमें वजारत तालीम का कोई तस्करा नहीं। ये ड्राफ्ट हुकूमत ने बनाया और हमने कबूल किया। 28 अक्टूबर को सदर ने बिल पर एतराज़ भेजा, स्पीकर ने तस्हीह कर दी। ऐवान सदर को दूसरे एतराज़ का हक हासिल नहीं, अब तदबीरें नहीं चलेंगी। अगर ये गुलाम है तो बताए, हमने बहुत लचक दिखाई। कह दिया जाए हम गुलाम हैं, फिर हम जाने और गुलामी जाने। आप चाहते हैं उलमा आपस में लड़ें, हम नहीं लड़ेंगे। आगे पीछे मामला गया तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहां से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। झूठ बोला जाता है कौम के साथ। आज आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। मुज़ाकरात बिल बैठने तक कामयाब नहीं हो सकते, मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए। तहरीक इंसाफ के शेर अफजल बरबत का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, ऐवान में ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे हर वक्त सौतरें लड़ रही हों। 8 महीनों में देखा यह कौमी असम्बली नहीं। क्या यह मुमकिन है मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए कोई कमेटी बना दे? मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौम से झूठ बोला जाता है, पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ है। ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन उनकी जबान भी आग उगलती है। कोई कहता है रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। साहब ने जो बातें की हैं, ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कहता, आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत का उनकी जिम्मेदारी थी। अपने सूबे के हालात पे भी गौर करें। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। मैंने कल कंफर्म किया था कि मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। तलखी को ही दावत देती है। आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें और साथ मुज़ाकरात का कहें। गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा, शेर अफजल बरबत ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया। पारा चनार का मसला आइन कहता है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वो अपने सूबे के हालात पर भी गौर करें। ये कोई मनफी बात करेंगे तो उसका जवाब मनफी ही आएगा। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं की गई। सियासी वर्करों को इन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। मुझे जेल में कंबल दे दिया गया, तकिया भी नहीं दिया गया। मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। दोनों तरफ अफामो तफहीम होनी चाहिए। सियासी जिम्मेदारियां आईनी जिम्मेदारियों के बाद आती हैं। मेरी जुबान आग उगलती है तो इनकी जुबान से कौन से फूल झड़ते हैं। हम मुज़ाकरात
मुजाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। तरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद, वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था, या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, खुदा के लिए मुनाफकत छोड़ें और आवाम का सोचें। हम कोई फरिश्ते नहीं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। तहरीक इंसाफ के रहने वाली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पूरा लाहौर बेनजीर शहीद के लिए या बानी PTI के लिए निकला। रेंजर्स का शहीद आपका नहीं हमारा भी है। सियासतदान गोली नहीं मारता, बात करता है। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JUI के लॉन्ग मार्च हुए, हमने किसी पर गोली नहीं चलाई। जो भी एहतजाज के लिए आया हमने उससे बात की। बानी PTI भी बाहर आ जाएंगे। मैं पार्लियामेंट पे जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। हमें सिलेक्टेड और पता नहीं क्या क्या कहा गया। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चल सकता। 6 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म ऑपोजिशन नशिस्तों पर गए, सबसे हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा आपसे बात करने को तैयार है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने उस पेशकश का जो जवाब दिया शेर अफजल को मालूम होगा। मुअव्विन खुसूसी राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा 25 नवंबर की रात जब संगजानी पर जलसे करने की बात की जा रही थी, वो बात मुज़ाकरात के लिए ही थी। उस बात को तस्लीम नहीं किया गया। दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। अगर आपने ये कमेटी बनाई है तो आपकी तरफ से तो एक लफ्ज़ नहीं कहा गया कि यह हुकूमत से बात करने के लिए बनाई। मिठास का जवाब मिठास की सूरत में दिया जा सकता है। हर इशू पर इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब हमें जेलों में भेजा जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। कौन सी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती। स्पीकर के साथ वफ्द बैठा है और उनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। शहरयार खान आफरीदी का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा मुकाबला तो मैदान में किया जाता है, इंतखाबात में होता है। जिनकी जमानतें जब्त हो गई वो आज हमें दर्द दे रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा बेटा पंजाब जाग चुका। राना साहब आप मुशीर हैं, इंक्वायरी करें किसने आपके खिलाफ पर्चा काटा। बताएं ये कौन लोग हैं जो हमारी माओ बहनों की तजलील करते हैं। नवाज शरीफ ने सियासत में हमेशा दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। ये अपने सियासी मफाद को तासुब की नजर से सोचते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का असम्बली इजलास से खिताब, कहा हमारी दानिशमंदी और काविश को कमजोरी समझा गया। दूसरे की बात करने का हौसला रखना चाहिए। आपस की रवादारी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुखालिफ से मुखालफत करने का मजा तब आता है जब वो मैदान में हो। यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे, तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़ई में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। और 2023 में जो वाक़या हुआ था उसकी भी हम उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। जिनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पहले भी 260 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में डूब गए थे। 2023 के वाक़े की रोशनी में सख्त फैसले करना होंगे। पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका। पोलियो वर्कर्स जांफशानी से अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आना खुशाइंद है। शरह सूद में कमी से मुआशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में मुआशी पहिया चलाएं। कुरम में अद्वियात की कमी से 29 बच्चे जहांबाग। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का इंकशाफ, कहा बच्चे अद्वियात न मिलने की वजह से फौत हुए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा इतने बच्चे जहांबाग हो रहे हैं तो सबकी जिम्मेदारी है। काबीना इजलास के दौरान कुरम में अद्वियात की किल्लत का नोटिस। वज़ीर आज़म के कुरम में अद्वियात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत। KP हुकूमत से राबता करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर पर 2 महीनों के लिए अद्वियात का स्टॉक कुरम पहुंचा दिया गया। 1 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत के अद्वियात भी, इमरजेंसी दवाएं और वैक्सीन शामिल। कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज। ईदी एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। फैसल ईदी भी टीम के हमरा पाराचनार पहुंचे। कहा बदअमनी से मुतासिर आवाम के मुश्किलात का जायजा लेने के लिए खुद पहुंचा हूं। सिविल नाफरमानी के लिए बानी चेयरमैन के हुक्म का इंतजार है। जो हुक्म होगा वो करेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, मैं सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। जो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस है? पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को राहतारी और हिफाजती ज़मानत मिल गई। तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली, मुझे इल्म नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अपने काम में मसरूफ हूँ, इस पर तवज्जो है। चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने का ना सोचें। सिंध के पानी पर किनाल के मसले पर CCI में केस है। किनालों पर अभी कोई काम नहीं हो रहा। कच्चे के काफी डाकों को जहन्नुम रसीद कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। वफाकी वजीर तवानाई राना तनवीर हुसैन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अली अमीन ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पर चढ़ाई की। असलियत बताएं तो उनको तकलीफ होती है। उनके ज़माने में DPO DC के मोबाइल चेक होते थे। ये सारे गलत बयानी कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, हमारे पंजाब के MNAs पर जमीन तंग की गई। MNAs के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। MNAs को कहा जा रहा है इस्तीफा दें। पार्लियामेंट रबर स्टंप बन गए। MNA से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असेंबली नहीं चलेगी। हनीफ अब्बासी का भी जवाब। कहा, असद कैसर पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप डी चौक पर कारकुनान और वालिदा मोहतरमा को छोड़कर भाग गए। उन बच्चों को पता ही नहीं खेल कहां से खेला जा रहा है। जो उस पे लिखे गए एतराज़ात हैं, चाहे वो डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के हैं या सदर मुमलिकत ने बतौर रियासत के सरबराह के और घर के बड़े के तौर पे समझा कि इन बातों पे गौर कर लिया जाए, तो ये हम आपस में बैठ के कर सकते हैं। वफाक अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह, मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। मौलाना से हमारा एहतराम का रिश्ता है। वफाकी वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ का ईवान में इज़हार ख्याल। कहा, मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की सरे तस्लीम खाम। 26वीं तरमीम पर 1 माह से जायद बहस हुई, फिर उसकी मंजूरी हुई। बिल दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा जाता है। ऐवान मदारिस बिल की तरमीम के साथ मंजूरी दे दी, फिर सदर के पास बिल मंजूरी का 10 दिन का वक्त होता है। कानून साजी का अमल सदर के दस्तखत से मुकम्मल होगा। आपके खदशात काबीना इजलास में भी रखूंगा। हमेशा कहा, पारा चनार के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से राबते में है। मदारस बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान की गवर्नर सिंध की सरबराही में मुलाकात करने वाले MK वफ्द के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मदारस बिल पर कानून साजी हुई, ऐवान सदर ने मामला उलझाया। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। गजट नोटिफिकेशन के बाद भी बातचीत हो सकती है। बिल की मंजूरी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आज मौलाना का मौक़िफ़ समझने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान की बात में वजन है। 26वीं तरमीम पर सबका अपना अपना मौक़िफ़ था। तरमीम में जो तय हुआ उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकी मदारस का इजलास। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर मुशावरत। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। मुल्क भर में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। मजलिस आमला के मुताबिक मदारस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। रुकावटें और ताखीरी हरबे नाकाबिले कबूल। वफाकुल मदारस के जिम्मेदारों का मौलाना फजल रहमान को पार्लियामेंट में मदारस का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करने पर खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तिदाई मुसव्वदा वेबसाइट पर जारी कर दिया। मुसव्वदे के मुताबिक मुसव्वदे के जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। जुडिशल कमीशन के 2010 के रूल्स खत्म।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का डिजिटल नेशन बिल आज ही पास करने पर इसरार। अरकान कायमा कमेटी ने बिल पर बहस के लिए वक्त मांग लिया। अमीनुल हक ने कहा जमहूरी तरीक़ेकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा रेड टेप और दीगर चैलेंज इस कानून से खत्म होंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन में चारों वज़राए आला को शामिल किया जाएगा। हर वजारत अपना अपना डेटा सेंटर बना रही है जिससे बंद होना चाहिए। मुहिश कुमार ने कहा 2 दिन बिल पर बहस कर लें और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर लें। बोलिन बलोच ने कहा अगर ये आवाम के खिलाफ जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। हम गन पॉइंट पर काम नहीं करते कि रातों रात आप बिल लाएंगे। कायमा कमेटी का इजलास कल दोबारा तलब करने पर इत्तेफाक। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI को पेश न करने पर अडियाला जेल हुकाम से जवाब तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा गुज़िश्ता समाअत पर कमीशन ने बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी का हुक्म दिया। मेंबर सिंध ने कहा क्या वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हुआ। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने बताया हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल हैं। जेल की तरफ से वीडियो लिंक एक्टिव नहीं हुआ। जेल हुकाम ताउन नहीं कर रहे। फैसल चौधरी ने कहा वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं होती तो कमीशन बानी PTI को यहाँ तलब करे। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाने का दावा। बानी PTI की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बानी PTI ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रायल कोर्ट ने हद तक इज्जत के दावे में गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाज़त दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के बरअक्स। गवाह कमरा अदालत में पेश होकर गवाही दें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी हाजिर। बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। 4.5 घंटे जारी रहने वाली समाअत में नैब के हतमी दलाइल मुकम्मल। कल वकला सफाई हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी। बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगाई जा सकी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद तकान अब्बासी की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का समाअत से इनकार। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स में कहा हमने कहा था फौरी नौयत का मामला हुआ तो सुनेंगे वरना जुर्माना लगाएंगे। पीर को आप मुतल्लिका बेंच के रूबरू पेश हो सकते हैं। बातचीत से आगे बढ़ेंगे, मसाइल पार्लिमान में रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते। बानी PTI से हिदायत लेते हैं और रिपोर्ट देते हैं। किसी को हक नहीं वो बानी PTI को डिक्टेट करे। मुज़ाकरात के लिए बानी ने ही कमेटी बनाई और मैंडेट दिया। अगर पेशरफ्त हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। विफाकी इदारों से लड़ने के बजाय दहशतगर्दों से लड़ें। बानी ने 1.5 साल जेल काटी। उनसे पूछें जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा मगर मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूछें उनसे जिनके लीडर की मैयत पड़ी थी और वो पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं। पीपल्स पार्टी सबसे साथ हम चाहती है। पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी ना हो। खैबर पख्तूनख्वा गैरतमंद लोगों का सूबा है। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा चैलेंज। जब APS का सानिया हुआ तब भी KP पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। बन्नू जेल तोड़ी गई। दहशतगर्द एलानिया अपने लोगों को लेकर गए। बानी और दीगर PTI लीडर किसी और की इमाम पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फसाद थोड़ी देर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज को चाइना जैसे मुल्क में हेड ऑफ स्टेट का मर्तबा बुला। कुछ जाहिलों का टेलीफोन कोई उठाता नहीं था। ये अपनी सारी हुकूमत में फोन का इंतजार करते करते घरों को चले गए। जाहिलों की बस्ती है, इन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। चीन में मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी ज्यादा हाईलाइट किया गया। वज़ीर आला ने चीनी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। साथ ही 1 विंडो ऑपरेशन की तजवीज़ भी दी। 700%।
फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लह टोला जमहूरियत का गला घोंट रहा है। मुर्शिद इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामानी मुज़ाकरात करना चाहती है। इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना जरूरी है। मौजूदा जाली हुकूमत ने जमहूरियत की बुनियादें खोखली कर दी हैं। हुकूमत का मजीद एक IPP के साथ मुआहदा खत्म करने का फैसला, मामला तय पा गए। पाक चीन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म किया जाएगा। मुआहदा खत्म करने के नतीजे में अरबों रुपए की बचत मुतवक्के। 13 दिसंबर को मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला किया गया था। मुल्क में सबसे ज्यादा गरीब शख्स टैक्स देता है। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल का इतराफ। कहा गरीब शख्स 17 से 18% टैक्स देता है, लेकिन अमीर पूरा टैक्स अदा नहीं करता। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में तकरीबन 5 खरब रुपए सालाना कमी का सामना। अमीर तबका मुकम्मल टैक्स नहीं देता। एमनेस्टी के हक में बिल्कुल नहीं। फॉरेक्स मामले पर हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए। FBR से काली भेड़ों का सफाया कर दिया। FBR पर इस वक्त हुकूमत या किसी भी इदारे का कोई प्रेशर नहीं।